अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ टेंगी फ़िश रेसिपी, जिसको जब आप बनाएंगे तो बहुत ही लुत्फ़ लेके खाएंगे। चाहे आप इसको खाएं चावल के साथ या आप किसी भी किस्म की ब्रेड ले लें, नान लें, घर की रोटी लें या गार्लिक ब्रेड लें। आप इसको हर तरीके से इंजॉय करेंगे। इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको अच्छी तरीके से नोट कर लें, क्योंकि ये तादाद में काफ़ी ज़्यादा है और इनको एज़ यूजुअल जो मैं कहती हूँ, इनको बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने इन तमाम मसालों को थोड़े से ऑयल में डालकर मिक्स कर लिया है। आपने तमाम मसालों को एक ही जगह में मिक्स करना है ताकि एक अच्छी सी पेस्ट बन जाए, और उसको हम लगाएंगे फ़िश पर, और फ़िश पर लगाने के बाद हम उसको रख देंगे मैरिनेशन के लिए। मैरिनेशन का जो टाइम है वो तकरीबन 2 घंटे है। आप मिनिमम 1 घंटा ज़रूर रखें ताकि मसाले जो हैं वो अच्छी तरीके से मछली में रच जाए, और जब इसको पकाएं तो आपको इसका अच्छा सा टेस्ट भी आए, वरना फ़िश जो है वो आपको फीकी लगेगी। तो आपने इसको एक तरफ से रेडी करके रख देना है। दूसरा स्टेप है, आपने लेने हैं चंद गार्लिक क्लोव्स और उसमें आपने प्याज को मोटा मोटा काट के डाल देना है, क्योंकि फाइनली हमने इसको चॉप ही करना है। और अदरक के भी छोटे छोटे टुकड़े करके डाल देने हैं, और इन तीनों चीज़ों को हम कर लेंगे अच्छी तरह से चॉपर में चॉप, और ये इस तरह से पेस्ट बन जाएगी। फिर लेंगे टमाटर और इनकी भी हम बनाएंगे प्यूरी। तो यहाँ पे मैं आपको टमाटरों को पील करने का 2 तरीके बता रही हूँ। फ्रोज़न टमाटर थोड़ी देर के लिए निकाल के बाहर रखें और आसानी से पील कर लें, या फिर पानी में 1 मिनट के लिए डिप करके रखें, और तब भी आप इसको बहुत आसानी से पील कर सकते हैं। अब तमाम लहसुन, अदरक, प्याज और टमाटर कढ़ाई में डाल के ढक के तब तक के लिए पकाएं जब तक इनका पानी अच्छी तरह से खुश्क नहीं हो जाता। जब पानी अच्छी तरह ड्राई हो जाए तो हम इसको हैंड ब्लेंडर से या जग ब्लेंडर से अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे, और फिर इसमें डाल देंगे सोया सॉस। इसको रेडी करके रखेंगे। फाइनल स्टेप है इसका कि हम ऑयल लेंगे, उसको गरमाएंगे। गरम करने के बाद इसमें लगा देंगे सादे से ऑयल का तड़का, और फिर हम इसमें डाल देंगे मछली को, और ढक कर 5 मिनट के लिए आप एज़ यूजुअल एक साइड से पकाएं, और फिर फ्लिप करके 5 मिनट दूसरी साइड से पकाएं। तो इससे ज़्यादा इसको पकने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी, क्योंकि मसाले ऑलरेडी हमारे पके हुए हैं। सिर्फ मछली को पकाने की ज़रूरत होगी। तो जब आप देखें कि इसका पानी जो है वो ड्राई हो गया है अच्छी तरह से, तो इसको गार्निश कर ले कोरिएंडर से, और ये देखें अच्छी सी मछली आपकी तैयार है। ट्राई इट एंड एंजॉय।